अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, एक नौजवान जिसको टाइगर का लक़ब मिला उसकी बहादुरी की वजह से, और फिर उसके बाद जो है उसने एज ए फ़ाइटर मिक्स मार्शल आर्ट का फ़ाइट शुरू की और इस वक्त वो बॉक्सिंग क्लब के मेंबर भी हैं, लेकिन हाथ की इंजरी की वजह से उनका ये सारा काम जो है वो रुक गया है। मेरे उकब में आप देख सकते हैं कि ये जो बहादुर फ़ाइटर है जिसको टाइगर का, टार्ज़न का खिताब मिला है, हैदर अली इनका नाम है। और हैदर अली अपने एक हाथ के साथ इस वक्त बहादुरी के साथ अपनी इस फ़ाइट को लड़ रहे हैं, लेकिन एक हाथ से फ़ाइट लड़ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मुश्किल है। और मेरे ख़्याल में अरबाब इख्तियार की इसके ऊपर तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है। आइए हैदर अली से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद उनका ये हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा है, तो मुझे ये बताएं कि हाथ के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद अब आपको एक हाथ से फ़ाइट लड़नी पड़ रही है? मैम, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। उसी दौरान मेरा हैंड फ्रैक्चर हुआ। अच्छा। तो उसके बाद मैंने इधर से भी ऑपरेशन की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे पैसे ज़्यादा बोल रहे थे। अच्छा। और डिले ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं ये चाह रहा था कि ज़रा जल्दी हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने खेलनी थी। क्योंकि एक अरसा 15-20 साल मैंने इस फील्ड को दिया है, तो अभी जो है ना उसका फल मिलने वाला था। तो उसके लिए मैं फिर एक दोस्त के रेफरेंस से इस्लामाबाद चला गया। वहाँ पे मैंने बेनज़ीर हॉस्पिटल से मैंने इसका इलाज करवाना चाहा। अच्छा। तो उन्होंने भी यही कहा कि 1 महीना 2 महीने बाद जो है ना ऑपरेशन होगा। अच्छा। फिर उनको मैंने ना कुछ पैसे दिए। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही ऑपरेशन कर लिया। मतलब प्राइवेटली फिर आपने करा लिया? जी। ठीक है। तो फिर जो है ना ऑपरेशन के बाद हैंड बिल्कुल मूव नहीं हो रहा। अच्छा जी। मुझे ये बताएं कि हाथ दिखा सकते हैं आप हमें? ओह माय गॉड। और ये मतलब मूव नहीं करता अब ये बस मैं सहारा दे के इसको मूव कर सकता हूँ। अच्छा। अदरवाइज़ नहीं। घर वालों को बताया ये? नहीं, अभी तक नहीं बताया। नहीं, क्योंकि चोट लगती रहती है और मैं घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करता इसमें। अच्छा। तो लेकिन ये चोट नहीं है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा आपके साथ नर्व के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में खेलने की कोशिश की है। मैम, लगी तो हल्की चोट ही थी, लेकिन डॉक्टर ने इसको ज़्यादा लंबा टाइम दे दिया। उन्होंने नर्व्स मेरे ख्याल में। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर आमिर नवाज़। आपने केस नहीं किया उनके ऊपर? मैम, अभी मैं जब उनके पास जाता हूँ तो वो कभी बोल रहे 2 महीने, अभी बोले 18 मंथ लग सकते हैं। 18 महीनों के बाद कहता है ठीक हो जाएगा? ठीक है, लेकिन 18 मंथ कॉमन सेंस की बात है। मामूली जो है ना फ्रैक्चर हुआ है। हाँ, तो उसमें 1 मंथ में वो बिल्कुल रिकवर हो जाता है। ठीक है। मतलब हड्डी तो भी रिकवर हो गई है, लेकिन मूवमेंट ही नहीं है। मूवमेंट ही नहीं है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो इस वक्त माशाल्लाह आपके हाथ में एक बेल्ट भी नज़र आ रही है। ये बेल्ट आपने कब जीती? ये तो अभी रिसेंटली एक मिक्स मार्शल आर्ट इवेंट हुआ था KPK में। अच्छा। तो वहाँ में मैंने ना फाइट मैंने खेली और मैं फर्स्ट राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉकआउट किया और जीता। अच्छा, मेडल्स भी मुझे बहुत सारे नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में। ये 1 2 3 4 5 नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लातादाद मेडल्स हैं, और ये वो मेडल्स हैं जो सिर्फ इन्होंने भी हमें दिखाने के लिए सामने रखे हुए हैं। अंदर भी बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं जो हैदर ने जीते हुए हैं, और कितने ही इन्होंने कॉन्टेस्ट ऐसे जीते हैं जिनमें इनको लाखों रुपए के इनामात मिले हैं। और साथ ही साथ जो है वो ये बॉक्सिंग क्लब के मेंबर भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये इतने सारे जो मेडल्स आपने जीते हैं, ये किन किन कॉन्टेस्ट में आपने जीते हैं? मैम, मैं शुरू से मैंने बताया ना कि मैं 15-20 साल हो गए। तो मैं क्लब लेवल से लेके मैं नेशनल लेवल तक मैं मार्शल आर्ट के हर जो स्टाइल में मैं खेला हूँ। ठीक है, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ही ली है। अच्छा। ठीक है, तो तकरीबन 150 से ज़्यादा मैंने फ़ाइटें की। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं ज़्यादातर नॉकआउट बेस पे मैंने जीता है। क्या बात है। अच्छा, टाइगर के नाम से आप मशहूर हुए, टार्ज़न के नाम से मशहूर हुए, क्या वाक़या हुआ था कि जिसके बाद आपको टाइगर का लक़ब दिया गया? ये मैम इस तरह हुआ था कि गांव में, जाहिर सी बात है, हमारा जो गांव है कहाँ के रहने वाले हैं? सवात का एक इलाका है कोहिस्तान। अच्छा। उत्तरोड़ मेरे गांव का नाम है। जंगल के बीचों बीच। बिल्कुल मेरे ख्याल, बिल्कुल ये तो मतलब ऐसा इलाका है कि जो बहुत आम बंदा मेरे ख्याल में आसानी के साथ नहीं पहुंच सकता। नहीं, अभी तो खैर रोड वगैरह बन गए, लेकिन उस टाइम जो है ना मैं जब मैट्रिक में था। अच्छा। तो जंगल भी ज़्यादा था, तो जानवर हम बस सामना होता रहता था। तो ये मैम वाकई इस तरह हुआ कि रात के 2 बज रहे थे, मैं पेपर की तैयारी कर रहा था। तो मुझे आवाज़ आई हल्की सी कि बाहर कोई चीज़ मतलब कि जानवरों को तंग कर रहा है। तो मैं टॉर्च लेके मैं बाहर गया, तो मैंने देखा कि 3 जो लगड़ बगड़ जो है ना वो बकरी पे लिपटे हुए थे, खा रहे थे। अच्छा। मैंने सीधा ही उन पर हमला किया। 1-2 को मैंने मारा, तो एक ने मेरे ऊपर हमला किया। अच्छा।
तो मैंने उसको सीधा जबड़े से पकड़ के ना, मेरे हाथ में उसने पकड़ा था, मैंने जबड़ा खींचा तो उसका हाथ से जबड़े को? हाँ जी हाँ, जबड़ा उसका टूट गया। तो इतने मेरे अब्बू लोग आए, उन्होंने फायर वगैरह किया, तो खैर वो तो भाग गई, लेकिन एक को मैंने गिरा दिया था, मार दिया था ज़बरदस्त जी। हो तो वहाँ से ना मुझे बस टाइगर का नाम, टाइगर का खिताब दे। अच्छा, हाथ की वजह से ज़ाहिर बात है आप अब किसी भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सक रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? मैम इंतहाई बुरा महसूस हो रहा है और डिप्रेशन में चला गया हूँ। जाहिर सी बात है कि एक बंदा ऐसे चुलबुला कि दिन में 5-6 घंटे ट्रेनिंग करने वाला, तो वो हाथ भी डैमेज हुआ है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी रह गई है, ठीक है। तो बड़ा डिप्रेस हूँ और हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहा हूँ मैं। काट रहे हैं। कौन ऐसी शख्सियत है, किसको नाम देना चाहेंगे जो आपको इस सब में बहुत हेल्प कर रही है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं नहीं, कौन कर रहा है मतलब अभी? आपको कौन हेल्प कर रहा है आपके जी, सब में? मैम शेख सुल्तान साहब, जो कि बहुत पहले जब मैं इनिशियल स्टेज में इधर आया था तब भी उन्होंने हेल्प की थी मेरी। अच्छा। बहुत हेल्प की थी। और अभी भी उनको जब पता चला कि हैदर का हाथ इस तरह है तो इन्होंने मुझे बुलाया और मुझे वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं मेरे लिए, स्पॉन्सर वगैरह देख रहे हैं जी। नाज़रीन, हम शेख सुल्तान साहब जो इनको प्रमोट भी कर रहे हैं उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो है वो हैदर किस सिचुएशन से गुजरे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि हैदर की जो ये सारी सिचुएशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या जिस डॉक्टर ने इनकी ये पूरा करियर ख़राब करने की कोशिश की है उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल मैडम, ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि पता नहीं किस तरह से लोग समझते हैं कि अगर एक प्रोफेशन, डॉक्टर का ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ अटैच होती है, एहसास। एक बंदे को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, सिर्फ उसने कुछ चंद पैसों के लिए एक बच्चे का करियर जो है वो दाव पे लगा दिया। ये यतीम भी है, ये यसीर भी है, ठीक है ना जी। और ये जो फाइटिंग, इसका जो टैलेंट है ना, हम अपनी ज़बान में कहते हैं जनरेशनल टैलेंट है, 20 साल में एक दफ़ा आता है। अगर यही टैलेंट अमेरिका में होता तो ब्रूसली होता, इंडिया में होता तो टाइगर श्रॉफ होता, पाकिस्तान में है तो मैं आपको ये बात अगर कहूँ तो ये झूठ नहीं होगी कि इसकी जेब में इस वक्त 100 रुपया नहीं है, ठीक है ना। मगर चंद पैसे जो है इकट्ठे करने के लिए एक डॉक्टर साहब ने जो है इसके बाजू का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है और ये हमारे मुल्क का एहसास है। बिल्कुल। ये एक, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अगर इसको प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको एज ए फाइटर पसंद करता हूँ। ये सच में एक पाकिस्तान का बहुत टैलेंटेड फाइटर है। हमारे पास और भी बहुत अच्छे फाइटर्स हैं पाकिस्तान में, मगर ऐसा फाइटर कोई भी नहीं। क्या देखा आपने हैदर को एज ए फाइटर? क्या चीज़ आपको इसकी बहुत पसंद आई है? मैडम, हैदर जो है ये आम बंदों की तरह फ़ाइट नहीं करता। मैं आपको अगर कोई भी फ़ाइट दिखा दूं, उसमें फ़ाइटर्स नॉर्मल फ़ाइट करते हैं। हैदर बिल्कुल एक फ़िक्शनल तरीके से फ़ाइट करता है, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, जैसे आप टीवी पे फिल्म देख रहे हो। इसमें आपको उड़ उड़ के किक्के भी नज़र आएंगी, उड़ उड़ के मुक्के भी नज़र आएंगे, ब्रूसली की तरह आवाज़ें भी नज़र आएंगी, आओ वाओ, सारी चीज़ें, ये पूरी एंटरटेनमेंट। मैंने 3 महीने पहले एक मर्दान में बहुत बड़ा इवेंट था, स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, और KPK गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपए का बेहतरीन इवेंट कराया, ठीक है ना जी। उसकी भी हमारे पास फुटेजेस हैं। वो उस इवेंट में ये टाइटल जीता था और उस इवेंट में इसने सारी फाइट्स अपनी नॉकआउट्स में ख़त्म की हैं। मगर जो उस इवेंट में इसने जिस तरह की फ़ाइट की थी, यकीन करें जितने भी लोग थे, इतनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई। मेरे सामने 1.5 लाख की वेलें हुई थी इसके ऊपर। अच्छा। मैंने आज तक किसी फाइटर पे वेलें उतरते हुए नहीं देखी, मगर मैंने हमेशा जो है ना सुना है कि जो रक्स करते हैं उनके ऊपर वेलें होती हैं, या फिर जो कवाली गाते हैं उनके ऊपर वेलें होती हैं। मगर जब फॉलोइंग बहुत है, ऐसी है कि माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, और पैसे फेंक रहे हैं और आके तस्वीरें ले रहे हैं। मतलब जब फाइटिंग इवेंट होता है तो ही इज़ द रियल स्टार। ये बाहर भी निकलता है तो स्टार की तरह निकलता है, ही शाइन्स लाइक अ स्टार, और सारे लोग इसको अप्रिशिएट भी वैसे करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इस तरह के हीरोज़ का पता ही नहीं चलता है। जब वो अपने प्राइम से हट जाते हैं, जब वो अपनी एज से हट जाते हैं, या उनके साथ एक्सीडेंट होता है, तो किसी को याद नहीं आ रहा होता कि मुल्क का हीरो है। यही तो हमारी ट्रेजेडी है कि हमारे मुल्क में जितना भी टैलेंट है वो मरने के बाद फेमस होता है, कि ऐसा एक बंदा हुआ करता था। और यार जब है अपने प्राइम में क्यों नहीं फेमस हो रहा? मुझे बताएं, अगर मोहम्मद अली, कैशियस क्ले मोहम्मद अली, फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, अगर उस बंदे के बारे में अगर वो पाकिस्तान में होता तो क्या होता? बिल्कुल। हैदर कितनी फ़ैन फॉलोइंग है? लड़कियां कितना का पसंद करती हैं?
नो डाउट लड़की वाला किस्सा आपसे ज़्यादा ये कौन सा ऐसा वो किस्सा है जो कि कोई लड़की पीछे पड़ गई, उसने कहा मैं आपकी खातिर कलाई काट लूँगी? कलाई का नहीं था, मैं एक DHM एक जिम में था, तो वहाँ पे जो है ना एक लड़की पीछे पड़ी थी। अच्छा, क्या कहती थी? बस उसको पसंद था शायद मैं उसको। अच्छा। लेकिन मैं जब मैं इस्लामाबाद में मैं ट्रेनिंग करता था तो मास्टर चैन जो है ना मेरा चाइनीज़ एक मास्टर था, तो उन्होंने मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ डाली थी कि यार यही तुम्हारा लव है, यही प्यार है, यही सब कुछ है। जब तक कि तुम वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं बनते तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं, उसके बाद ही जो है ना अब वो ख्वाब भी रह गया है और ये ख्वाब नहीं रहेगा, इंशाल्लाह पूरा होगा। तो ये जब बाजू ठीक होगा इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू। और क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्रिकेट के अलावा भी बड़े प्लेयर्स हैं और टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको सपोर्ट करो और थोड़ा सा उसको टाइम दो, सपोर्ट करो, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके पाकिस्तान का नाम डेफिनेटली वो रोशन करेगा। नाज़रीन, आपने हैदर की बात सुनी और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो क्रिकेट के हीरो ही हीरो नहीं हैं, बाकी भी जो गेम्स हैं उनके अंदर लोग हीरो हो सकते हैं, उनके भी मुस्तकबिल के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो खुदारा अगर यहाँ पर कोई भी अरबाब इख्तियार में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो इस टैलेंट को ज़ाया ना होने दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।